हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ते होंगे। और क्या करते हो? आइए देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 20 है, ये 2020 है और बड़े खतरनाक होता है। तो जिस प्रकार से 2020 खतरा साबित हो रहा है, शायद लेक्चर 20 भी खतरा साबित हो जाए और इसी खतरा के साथ ये चैप्टर का द इंड हो जाए। यू समझ लीजिए 20 माने द इंड, हाँ, लास्ट। तो कैसा लेक्चर है? पोस्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? लास्ट। इसके बाद यदि कुछ बच भी जाए ना तो नहीं पढ़ाएंगे, उम्मीद नहीं है कि बचेगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो मीन्स छदम, छदम मीन्स फॉल्स। क्या कहेंगे? फॉल्स। बढ़िया नहीं है, ओरिजिनल चीज नहीं है। मॉलिक्यूलर आणविक रिएक्शन अभिक्रिया। तो क्या लिखें? छदम आणविक अभिक्रिया। छदम आणविक अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले इनको हम लोग जान कि छदम आणविक अभिक्रिया, फिर उसके बाद आगे। छदम आणविक का मतलब होता है कि लगे मॉलिक्यूलरिटी, इनसे पहले पढ़े होंगे कैसे निकालते हैं कि रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं आपस में या संघटन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो आइए यहाँ पर देखें, तो मॉलिक्यूलरिटी तो है, ये मॉलिक्यूलर है, लेकिन उनसे पहले क्या है? स्यूडो, छदम। इसका मतलब है जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, यही नहीं जी। स्यूडो, फॉल्स, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, यही है छदम। मतलब कि आपको दिखाई देगा जितना मॉलिक्यूल्स आपस में भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, उनके सभी मॉलिक्यूल्स वास्तव में रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं। उनके कुछ ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो जो दिखता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, जो भाग ले रहा है वो दिखता नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं इनको समझे होंगे। तो देखिए क्या है स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वास्तव में जो होता है वो, हाँ, ये क्या लिख दिया? नहीं होता है। कैसे समझे? जो होता है वो नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हैं? जो होता है वो नहीं होता है। आइए एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं। और बताए थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, याद कीजिए, एलिमेंट्री स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप या स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में बताए थे कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों बराबर होते हैं, समान चलता है। लेकिन छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता, गड़बड़ हो गया, आणविकता अलग अलग होता है। क्या होता है?
अलग अलग। अब स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन दुई प्रकार के, कितने प्रकार के? दुई प्रकार के। देखिए, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और यहां पर हो जाएगा स्यूडो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यहां क्या लिखें? अभिक्रिया की कोटि अलग एवं आणविकता अलग अलग होते हैं, किसमें? इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसमें? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता अलग अलग होते हैं। यहां से आ गया स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और स्यूडो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको आर नहीं पढ़ देंगे, ये बाय है, बाय। स्यूडो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फटाक से इनको लीजिए छाप, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे और देखते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोटि और आणविकता अलग अलग कैसे हो जाते हैं। इनको मिटाएं और फटाक से 1 नंबर क्या कर दीजिए, इसको लिखिए और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हेडिंग दे दीजिए। फटाक से उठा नहीं है, फटाक से, एकदम फटाक से उठना चाहिए, फटाक। हाँ, मिटा रहे हैं, हाँ मिटा रहे हैं। Why are you howling and gupping with each other? चलिए क्या लिखेंगे? स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन जान लीजिए। वैसी रासायनिक, देख लेना गड़बड़ हो या सही हो सुधार लेना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जानने के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को यहां पर बता दें कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को जानने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको मिलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसमें? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जिस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का लिंक आपको स्क्रीन के आई बटन में मिल जाएंगे। ठीक, समझ रहे हैं? हाँ, किस बटन में? आई बटन में। तो आई बटन को आप ऐसे करके छुएंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा? वो वीडियो मौजूद मिलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। दूसरी और तरीका है कि जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो अंत में
इंड स्क्रीन पर ऐसे करके आएंगे और वहां पर लिखा होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आप यहां से देखें या यहां से देखें, यदि नहीं देखे हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को बढ़िया से देख करके आए। जब ये आप बात सुन रहे हो तो उधर ध्यान भी दें आई बटन पर कि फटाक से आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे इनका लिंक। बात आई समझ में? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए परिभाषा को पूरा कर लें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक से अधिक मॉलिक्यूल हो परंतु समझाना मांगता है। अभिक्रिया की कोटि एक माने एक हो उसे स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, गाना का आनंद लीजिए, गाना का आनंद। हाँ क्या लिख रहे थे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम भी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फटाक से छापिए इनको, समझना है छापिए इनको। चलिए देखिए यहाँ कीको हो गया है जी, यहाँ कीको हो गया है, इनको सुधारते हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ कीको हो गया है तो अभिक्रिया की यहाँ आ लगा दीजिए, यहाँ पर टी, तो अब क्या बन गया? कोटि। पढ़ते हैं देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ बता चुके हैं, में एक से अधिक मॉलिक्यूल हो, परंतु कौन सी? तो परंतु अभिक्रिया की कोटि कौन सी? टी कोटि एक मीन्स एक माने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक हो उसे स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, या इसी को अंग्रेजी में और कहते हैं, इससे और हिंदी में जाए तो अथवा। समझ गया? बथवा नहीं, अथवा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। कौन सी हरण? सीता हरण नहीं, उदाहरण। तो इनको छाप लीजिए, छाप लिए होंगे तो मिटाएं इनको। काहे मिटाएंगे? यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर C6H नहीं, वो गड़बड़ हो रहा था। CH3COO कुछ याद आ रहा है? ये कौन है भाई साहब? पहचानिए इनको, जरा पहचानिए क्या है? इसी का तो नाम एस्टर है। एस्टर, सिस्टर नहीं, एस्टर। याद रह जाएंगे, ये एस्टर है, एस्टर। यही है पेन किलर अंकल। हाँ, सारा दुख दर्द खत्म। तो क्या है? CH3COOH। जरा इनको देखिए, इनको RCOO है ये, या फिर इसका ऐसे है ये? क्या यही एस्टर होता है? तो ये है एस्टर। इसको क्या कहेंगे हम लोग?
आगे मिथाइल ग्रुप है तो नाम पड़ गया है इसका मिथाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका? मिथाइल एसीटेट। इसको करते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको जल में घोल देते हैं। ठीक, हाँ हाँ हाँ, जल में घोल दिए हैं। हाँ हाँ, जल में घोल दिया है। हाँ हाँ हाँ, जल में घोल दिया है। जल मीन्स जल, लिक्विड, पानी। जैसे ही इसको जल में घोलेंगे देखिए रिएक्शन होगा कुछ। तो यहां से ये जैसे ही जल में घोलेंगे मुन्ना, तो यहां से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस में आ जाएंगे, ये ब्रेक डाउन होगा। ये सब के सब मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होंगे, अभी दिखाते हैं। तो ये OH और H प्लस में बनेगा, इसका H प्लस यहाँ पर आएगा, चूंकि ये माइनस था, ये प्लस है तो ये OH माइनस के पास चल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाना तो पड़ेगा, जाना तो मांगता है। तो क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस। हाँ देख लीजिए ना आगे क्या बनाने वाले हैं, रोम की विस्की नहीं, रोम है नहीं विस्की है, पूरा जहर है ये, मिथाइल अल्कोहल। मौ से मिथाइल और मौ से मौत, बुझ गया? जैसे ही गया अंदर, बस ऐसे सोओगे, ऐसे सोओगे, ऐसे सोओगे कि फिर बैंड बाजा बारात आ जाए, की एंड का हो जाए, फिर भी नहीं जगोगे। आई बात समझ में? ये मिथाइल अल्कोहल है, M से मिथाइल, M से मौत। तो भूल से कभी जात बारात ब्याह शादी में नहीं इसको चढ़ा लेना, वैसे लॉकडाउन है मुन्ना, बच के रहो। तो आइए यहाँ पर हो रही है हाइड्रोलाइसिस के कार्यक्रम। यहां देखते हैं जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है, मान लेते हैं 0.01 मोल है भैया। कितना मोल है? रिएक्शन को पहले हम लोग संतुलित करें, चूंकि स्टोइकियोमेट्री से या बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन पर काम करने से पहले हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? संतुलित। तो एक बार चेक कर लें इक्वेशन संतुलित है कि नहीं है। शायद संतुलित है, संतुलित है, चेक कर लो, कर ली? हाँ, ये कितना मोल है? अब जरा इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। ये जब 1 मोल लगता है तो ये कितना मोल लगता है? 1 मोल। ये हमें दिया गया है, यहां लिख देते हैं, दिया गया है मिथाइल एसीटेट 0.01 मोल। ये भैया मान लो कि ये हमें ये दे दिया है, चापाकल में न मिलता है, मार्केट से तो लाना नहीं पड़ता है खरीद करके, और वो भी हम लोगों के एरिया में पानी खरीद करके लाना पड़ जाए। वैसे आजकल फैशनेबल लोग हैं, पानी खरीद करके पीते हैं, समझ गए? हम लोग भी पीते हैं, अपना बाप दादा कुआं इनार से नदी नाला से पिया करते थे, आज उसका देखो बाल बच्चा क्या कर रहा है, पुश्तैनी चीज को छोड़ करके मॉडरेट हो रहा है। क्या करेगा? ऊपर से जब वो भी देखता होगा ना तो उसे हंसी आती है, देखा बोतल में पानी की किन के पिए। ये कितना मोल है? 10 मोल। ये 0.01 और ये कितना मोल? 10 मोल। ये क्या बना नहीं बना पता नहीं, देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन को पढ़िए। ये जब 1 मोल लगता है मुन्ना, तो ये भी 1 मोल लगता है, ये भी 1 मोल लगता है, ये भी 1 मोल बनता है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। तो ये हमारे पास 0.01 है, ये हमारे पास 10 मोल है। यहाँ पर लिमिटिंग कौन है? मिथाइल एसीटेट। लिमिटिंग कौन है? मिथाइल एसीटेट। पहले कौन खत्म होगा? मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट पहले खत्म होगा, तो ये खत्म हो गया। तो टी टाइम, एट टाइम टी, एट टाइम यहाँ दिखाई दे रहा है नरेश, देखो तो, एट टाइम टी, एट टाइम टी, ये क्या बच गया? मान लें 0। तो ये कितना खपत हुआ होगा? 10 में से 0.0 नहीं, या इसको ऐसे करके लिखें, थोड़ा नीचे हो गया ना, गड़बड़ हो रहा है, क्षमा करना, ऊपर मिटा रहे हैं। इसको थोड़ा यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर वहां से हम लोग नीचे की ओर चलेंगे। थोड़ा थाम करके रहिए, इसको मिटा रहे हैं, इसको इतना, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, वैसे छापना है तो छाप लीजिए फटाक से। तो इतने बात यहाँ पर बताए थे।
उसी को यहां से कट किए हैं, ऊपर थोड़ा पेस्ट कर दिए हैं, इंसर्ट। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया में खपत कितना होता है। खपत। तो खपत होने के लिए ये तो पूरे खपत हो जाएगा। ये जब 1 मोल खपत होता है तो ये कितना मोल खपत होता है? 1 मोल खपत होता है। तो ये भी कितना मोल खपत होगा? 0.01 मोल। ये बचेगा कितना? वो माइनस लगा दें इसमें। माइनस के मने घटना, माइनस प्लस के मने, माइनस के मने घटना, घटना नहीं। ये कितना बना? तीर नीचे की ओर देते जाइए। तो ये बना कितना? 0.01 मोल। क्यों बताइए, क्यों बना ये? बोलो बोलो। जो बच्चा नहीं बोलेगा वो नहीं समझेगा। समझ लो, समझ रहे हैं कौन कितना समझता है। चलिए देखिए, माइनस चिन्ह इसलिए लगाएं कि ये घट रहा है, माइनस चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं कि ये घट रहा है, ये खपत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना है नहीं। काम किस पर करना है? रिएक्टेंट पर। चूंकि रेट जो है ना वो प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करता है, वो रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। तो यहां पर देखिए शेष बचा कितना? शेष, शेष नाग नहीं, शेष। तो शेष ये कितना हो गया? 0। ये कितना बच गया? 10 घट 0. ऐसे करके घटाएंगे तो फंस जाएंगे। 10 दशमलव घट 0.01 घटा देते हैं। कितना हो गया? 9.99 मूल शेष रह गया। क्या इसके तुलना में इसकी कोई महत्व है? तो इसकी खपत कितनी हुई है? खपत खपत कितनी है इसकी? नग्न। यदि खपत इसकी नग्न है तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो आइए यहां पर समझ लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म याद कीजिए, ओनली डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट। ये दो तरह से मिल जाएंगे, दो जगह पर। रेट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, बड़ा फनी स्टाइल में वो निकाले थे हम लोग। तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे देंगे आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का लिंक दे देंगे। यहाँ पर दो लिंक मिल जाएंगे, जस्ट यहीं पर आपको 2 लिंक मिल जाएंगे। इसके जस्ट 5 मिनट के बाद एक लिंक आएंगे आपको, और एक लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रेट डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कैसे या कोटि कैसे ज्ञात करें, तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में बात किए हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CH3COOCH3, कटता नहीं ना यहाँ। तो इस पर निर्भर करेगा। इसको हम लोग ROR लिख लें। ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? CH3COOCH3। अब कहिएगा कि इसी पर क्यों निर्भर किया, इस पर क्यों नहीं किया, जल पर क्यों नहीं किया? यहाँ देखिए ना, बहुत कम मात्रा में नग्न खपत इसकी कितनी हुई है? नग्न नहीं के बराबर। फिर कहेंगे ये भी तो नहीं के बराबर है, तो हम कहेंगे ये लिया भी तो इतना ही है। आ रही बात समझ में? ये लिया भी गया तो इतना ही है। ये ना अपना कॉल में निकलता है 4 बार चलाए, 1 बाल्टी भर लिए और शरबत बना करके ढड़का रहे हैं डड़ाम का डड़ाम, 2-4 कण ज्यादा करके पियो। तो ROR इस पर निर्भर किया। तो यहां पर देखिए इसके नीचे कोई कॉफिशिएंट है तो नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं?
रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के CH3 COOCH3 का पावर कितना भैया? 1। तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। फिर आप कहेंगे ये तो फिर फंसा दिए हमें, आप लिखे हैं यूनिमॉलिक्यूलरिटी, और हम लोग पहले जमाने से पढ़ते आ रहे हैं यूनि मने 1। यही तो मिसनोमर है। नाम नयन सुख आंख से अंधा है, पूरा अंधा, और नाम क्या है? नयन सुख। नहीं, पैर से लंगड़ा नाम भगोड़ा। अरे लंगड़ा है तो वो भागेगा कैसे? तो इसको कहते हैं हम लोग मिसनोमर। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी जो वहां पर आए हैं यूनिमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन मींस वो नहीं, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं। 3 से यदि ज्यादा होने लगे ना मॉलिक्यूलरिटी तो थोड़ा वहां पर संदेह होने लगता है कि क्या वास्तव में ऑर्डर एक ही होगा। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, स्यूडो बायोमोलिकुलर। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आए। समझ में आएगा जी? तुम लोगों को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। तब तो छाप लीजिए फटाक से इनको। तो उम्मीद करते हैं इन सबको समझे भी होंगे और छाप भी लिए होंगे। ब्रेन से कंफ्यूजन हटा करके रखिए कि जल पर क्यों नहीं ऑर्डर निर्भर किया। तो जल यहाँ लगभग क्या है? कांस्टेंट। जल क्या है? लगभग कांस्टेंट है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना हो गया? 2। क्या मॉलिक्यूलरिटी 3 भी हो सकता है? ऑर्डर 1 भी? तो कहेंगे हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। वो करके देखिए, यदि दिए गए के तुलना में खपत बहुत कम हो और लिमिटिंग पूरा खत्म हो जा रहा हो तो केवल किस पर निर्भर करेगा? लिमिटिंग पर, एक्सेस पर नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। हेडिंग दे दीजिए, कौन सा हेडिंग है वो? स्यूडो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो स्यूडो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? स्यूडो बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। पहले क्या देख लें? इनकी परिभाषा। पहले परिभाषा जान लीजिए। क्या जानते हैं? वैसी रासायनिक, यहां पर कहां जोड़ रहे हैं इनको? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फिर वहीं एक से क्या हो? अधिक हो, परंतु अभिक्रिया की कोटि 2 मीन्स 2 हो, उसे क्या कहते हैं? स्यूडो। यहां देखिए जी एक चीज छूट गया है, खैर कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ऐसा होना चाहिए, समझ गया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, यहां पर तीर दे करके लिख लीजिए, ठीक? जिसके, यहां तीर दे रहे हैं, रेट
डिटरमाइनिंग दिखाई दे रहा है स्टेप में, ठीक। फिर उसके बाद यहां से आ जाएंगे जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक से अधिक हो परंतु अभिक्रिया की कोटि 2 हो उसे स्यूडो बायमोलिक्यूलर रिएक्शन या, हल्ला मत करो, या स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो पहले इन डिफिनेशन को छापिए, उसके बाद फिर इनको समझाते हैं। तो डिफिनेशन समझ गए होंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके, देखिए ऊपर की ओर तीर है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक से अधिक हो, एक नहीं होनी चाहिए, परंतु अभिक्रिया की कोटि 2 हो उसे स्यूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एक लाइन एरो दे करके लिख लीजिए जो लिखना चाहिए, लेकिन ये जो एक लाइन लिखाने जा रहे हैं इसको जरा जान लीजिए, ये हमेशा लागू नहीं होता है। जब आप धड़फड़ी में हो, क्वेश्चन आ गया है और आपके पास क्या नहीं है, समय नहीं है, उस स्थिति में इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करें और क्वेश्चन को अपने वश में कर लें, वरना नहीं करना, ये हमेशा नहीं चलता, ठीक। तो लिख रहे हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन जैसे भी हो, स्यूडो वशीकरण मंत्र है, स्यूडो बायोमोलिकुलर रिएक्शन में देख रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी जो होगा ये बड़ा होगा या बराबर होगा, हमेशा नहीं चलेगा, समझ गया, हमेशा नहीं चलता है। प्रायः भी हम नहीं लिखेंगे, ये सब लिखेंगे ही नहीं, केवल सुन लीजिए क्या बता रहे हैं। जब किसमें हो, धड़फड़ी में, समय कम है और कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो क्या करें, ऐसा करके निकल जाएं तो 80% चांस है कि आप सही करके आएंगे, लेकिन एक आध जगह फंस भी जाएंगे, ऐसा नहीं भी होता है, तो ये हमेशा नहीं होता है, इसलिए इसको हम हमेशा के लिए नहीं लिखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं या महेशा हो जाता, हमेशा सही नहीं होता है, याद रखेंगे। ओ हया हो गया जी, ये गड़बड़ हो रहा है, यह हमेशा सही नहीं, समझ गए। जनरली ऐसा करके निकल जाओगे तो काम बन सकता है, वरना कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे पिछले रिएक्शन में देखे थे कैलकुलेट करके, ठीक उसी प्रकार इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इनको फटाक से छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया होगा। इतना टाइम कहाँ है, आप लोग तो इतना तेज हैं कि पूरा छोड़ छाड़ करके पढ़ लेते हैं। कहीं कहीं पढ़े, कहीं कहीं निकले, चूंकि स्पीड में नहीं निकलना है। हाँ, जिस तरह से पंडित जी वगैरह सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, उसमें पाठ पढ़ते हैं, कथा,
तो वह 8, 10, 12 पन्ना का होता है कथा पूरे। लेकिन जब उसको धड़फड़ी रहता है, लगन वगैरह एकदम पूरा तेज चल रहा है, जोर शोर से उसको एक रात में 5-6 को शादी करवाना है, तो क्या करवाएगा वो? अब शादी से एक रोज पहले कुमरन सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाना है, तो क्या करेगा? वो पूरे 12 पेज थोड़े पढ़ेगा, हो गया चलिए आरती करे जाओ। तो यही तो इतना तेज है, इतना तेज है, इतना तेज है कि 10-10 पेज के बाद उल्टाते। तो उतना तेज भी नहीं बनना है, उतना होशियार, नहीं तो पीछे से हो हट जाएगा, बच जाएंगे बाकी आप समझ लीजिए क्या होंगे। जितना तेज भागेंगे तो हो जाएगा बस। आइए इसके एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, फिर उसी तरह से एस्टर लेते हैं। अब की बार इथाइल एसीटेट ले लेते हैं, CH3COO C2H5। इसको घोलते हैं अब की बार सोडा लाइम में, जानते हैं ना सोडा लाइम, NaOH, इसी का नाम कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा, NaOH। करवाएंगे रिएक्शन, बना देगा इसको। हाँ अब बनेगा ये पीने वाला चीज, याद रखेंगे। अब क्या बनेगा ये? पीने वाला। हाँ, झूम बराबर झूम। CH3COO ट्राई मत करना, वैसे आप लोग किसका कहना मानते हैं नहीं? तो ये हो जाएगा C2H5 और इधर आ गया OH। चलिए कोई बात नहीं। यहां देखिए, जहां तक कंजम्पशन की बात है, किसकी बात है? कंजम्पशन की। यहां रेट ऑफ रिएक्शन, यहां हम इनिशियल कंसंट्रेशन वगैरह नहीं ले रहे हैं, चूंकि यहां देखिए प्रोडक्ट में ये दोनों का दोनों उपयोगी है। ये जब 1 मोल है तो ये भी कितना मोल है? 1 मोल है। ये बन रहा है 1 मोल और ये बन रहा है 1 मोल। इसके दोनों अंश जो है एक प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CH3COOC2H5 तथा NaOH दोनों भाग ले रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या इससे पहले वो भाग नहीं ले रहा था? ले रहा था, लेकिन वहां और यहां में अंतर क्या है? वास्तव में जरा यहां देखो तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, और वहां जो यूनिमॉलिक्यूलर में देखे थे वो रासायनिक अभिक्रिया कर नहीं रहा था। रासायनिक अभिक्रिया वहां हो जा रहा था। कैसे? तो पिछले वाले जो देखे थे, 1 जग पानी और 1 मुट्ठी उसमें चीनी। जरा सोचिए, वहां तो हम रिएक्शन सोच करके नहीं ना कर रहे हैं कि यहां रिएक्शन होगा, लेकिन वहां थोड़ा क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो हम लोग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वहां एस्टर लिए थे, मिथाइल एसीटेट, उसको किसमें डाल दिए? तो पानी क्या था? बल्क। पानी क्या था? बल्क। इसलिए पानी को क्या मान लिए थे? कांस्टेंट। तो वहां वास्तव में रिएक्शन हो नहीं रहा था, लेकिन यहां पर वास्तव में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। क्यों? यहां देखिए, ये सोडा लाइम है, हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। जब ये बेस है और ये जानते हैं ये साल्ट है, तो साल्ट और बेस जब आपस में इस क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तो एक तो पहले साल्ट बनाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ निकाल देगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कौन भाग ले रहे हैं? दोनों रिएक्टेंट। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? CH3COOC2H5 into NaOH। अब आप NaOH नहीं भी कह सकते हैं, कहिए क्यों?
यहां केवल OH भी कह सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को कौन नियंत्रित करेगा? OH भी कह सकते हैं, OR और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CH3 COO C2H5, यहां पर क्या लिख दीजिए? OH माइनस। तो एक मॉलिक्यूल्स ये और एक मॉलिक्यूल्स ये, तो कितना हो गया इसकी मॉलिक्यूलरिटी? ऑर्डर भी 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी 2। तो इस रिएक्शन को फटाक से छापिए। और पीछे वाला का जो उदाहरण है ना, फिर से मैं बता दूं यहां से, पीछे वाला ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण कौन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जितना भी हाइड्रोलाइसिस का क्रिया होगा, हाइड्रोलाइसिस माने किसी भी पदार्थ को जल में घोल देना, तो मैंने उसका क्या करवा देना? हाइड्रोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज को पानी में घोलना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, शुगर को पानी में घोलना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर को पानी में घोलना। तमाम ये हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया लगभग, नॉट ऑल, सभी नहीं, लगभग ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? स्यूडो यूनिमॉलिकुलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत। वहां हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, सबस्टांस को किस में डाल रहे थे? पानी में डाल रहे थे। बल्क क्या था? वाटर। इसलिए वाटर क्या हो गया? कांस्टेंट। कोई जरूरी नहीं वाटर ही होगा, अल्कोहल भी हो सकता है कभी कभी। मीन्स क्या है कि एक सबस्टांस को दूसरे में क्या कर देना? विलीन कर देना। क्या कर रहे थे वहां पर? विलीन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर विलीन नहीं हो रहा है, यहां पर दोनों अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा है। अब ये जो आपको मिलेंगे इसमें मिलेंगे, ये इसमें आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां जो हमें मिल रहा था मिथाइल एसीटेट, वो किस में मिल रहा था? वाटर में मिल रहा था, जल में। तो ये है अंतर मॉलिक्यूलरिटी 2 और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 2। तो इनको फटाक से लीजिए छाप, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आइए यहां पर देखिए, अब इसमें समझ लेते हैं किस टर्म को? स्यूडो टर्म को। यहां आपको दिखाई दिया कि इथाइल एसीटेट एक अणु है, और यहां पर कितना अणु है? एक अणु सोडा लाइम के। तो एक अणु और एक अणु कितना हो गए? 2 अणु, मॉलिक्यूलरिटी 2। लेकिन यदि यहां पर देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं। ये स्यूडो कहां हो गया? ये तो ओरिजिनल हो गया। ये स्यूडो नहीं होकर के ये क्या हो गया? ओरिजिनल। जब इसको स्यूडो करेंगे तो जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्शन के लिए जाएंगे, ये टूट जाएंगे अलग यहां से ये, अब फिर ये हो जाएंगे अलग अलग। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 3 से अधिक। कितने से अधिक? 3 से अधिक। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितने अधिक होने जा रहा है? ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये हो रहा है क्या? मॉलिक्यूलरिटी इसके 3 से अधिक। आई बात समझ में? क्या हुआ? ये देखने में लग रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। जब देखने में लग रहा है उतने आंसर हो गया, तब तो फिर स्यूडो टर्म में हट गया वहां से, तब ये ओरिजिनल हो गया। यहां देखने में लग रहा है कि कितने हैं? 2, पर यहां मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 से अधिक। कैसे? जैसे ही ये रिएक्शन करने के लिए जाएगा, ये यहां से विभक्त हो जाएंगे, ये यहां से विभक्त हो जाएंगे, ये यहां से विभक्त और ये यहां से विभक्त। ये ओरिजिनल और ये क्या है? स्यूडो। तो आप कैसे समझेंगे इसका कितना है? नहीं, तो सबसे पहले उनका ऑर्डर निकाल लीजिए और ऑर्डर से मान लेना कि इससे अधिक होने वाला है। तो बात समझ में आए होंगे। आज हम लोग करते हैं इस चैप्टर का अंतिम संस्कार, खोप सहित कबूतराय नमः। आज ये चैप्टर हो गए हैं द एंड। बनाएंगे इसके क्वेश्चन अगले लेक्चर में जब आएंगे, तो शायद 12 नंबर तक न्यूमेरिकल बनाए थे, 12 नंबर तक एनसीईआरटी को सॉल्व किए थे। उस 12 नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो समझिए टास्क रह गए 12 से लेकर के शायद 36 को क्वेश्चन है। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की संख्या इसमें है, जो भी हो जाए, हाँ मेरा क्या जाता है, जो भी हो जाए।
36, 6 को ज्यादा ही कह दिए जी, तो शायद 6 को हो सकता है इंटेक्स क्वेश्चन हो जाए। तो 30 तक, कहां से लेकर के 12 से 30 तक, 12 तक अपन सॉल्व किए थे, जिसमें कहते थे कि 11, 12 हम सॉल्व नहीं करेंगे, 13 नंबर से सॉल्व करेंगे। तो 11 आपके लिए है, 11 से लेकर के और 30 तक बनाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बने कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख करके कम से कम चैप्टर नंबर CH करके या नाम लिख करके उसका भेज दीजिए। फिर अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिख करके भेज दीजिए, तत्क्षण आपको सॉल्यूशन देने की प्रयास की जाएगी। तो आज लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें, कोविड-19 से बचते रहें। धन्यवाद।